पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवत् गीता भवद्वेषिणीम्। हमारे जो महान आचार्य हो गए हैं उनमें भी शंकराचार्य जी कहते हैं कि सिर्फ इसमें ज्ञान योग की बात है, तो मध्वाचार्य जी कहते हैं कि नहीं, इसमें सिर्फ भक्ति की बात है गीता में। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि इसमें ईश्वर और आत्मा ये अलग अलग बताया है। कोई कहते हैं एक ही है, अद्वैत है, कोई कहते हैं नहीं दो हैं, कोई कहते हैं नहीं तीन हैं। तो ये तो आचार्यों की बातें हैं, पर सच्ची बात यह है, भगवान ने आगे कहा है कि सांख्य और योग एक ही है। और इसीलिए मैं भी, अब मैं तो इतना बुद्धिमान और ऐसा कोई पंडित नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी अपना मत ये है कि इस भ्रम में नहीं पड़ के मेरे मत से भगवान कृष्ण ने इसमें बुद्धि योग, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि अपनी बुद्धि को शुद्ध रखो। अब भगवान अभी तक क्या यही बता रहे थे ना कि तुम्हारा अज्ञान है कि ये शरीर मरणशील है, मर जाएंगे ये, और उसके बाद ऐसा हो जाएगा। वो तो अज्ञान को मिटा रहे हैं, उसके अज्ञान को दूर कर रहे हैं। तो यही बुद्धि योग है, बुद्धि को शुद्ध कर रहे हैं। जो बुद्धि में एक कचरा भरा है, अज्ञान भरा है, अंधेरा भरा है, उसको हटा रहे हैं और सही बात बता रहे हैं कि नहीं देखो, आत्मा है, ये न मरता है न जीता है, ये न मारता है न मरता है। फिर कुछ श्लोक ऐसे आ गए हैं गीता में इसके बाद कि जिससे एक भ्रम ये होता है कि वेद की भी, जो वेद हिंदू धर्म में है तो सबसे पूजनीय माने जाते हैं, वो अपौरुषेय है, तो ब्रह्मा के सांस से निकले हैं, किसी मनुष्य के लिखे हुए नहीं हैं, ऐसा विश्वास है। लेकिन थोड़ी सी कि वो समय जब गीता भी लिखी गई थी और फिर बुद्ध और जैन उन्होंने कहा कि सब वेद, और चारवाक जैसे भी लोग हो गए हैं उन्होंने कहा कि सब वेद पंडितों ने मांस मछली खाने के लिए अपने बना रखे हैं, होम यज्ञ करो, उसमें पशुओं की बलि दो, सोम रस के बहाने शराब पियो, ये पंडितों ने बना रखे हैं। आदमी के मरने के बाद क्या होने वाला है? ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूत देह हो जाएगा, उसके बाद क्या? कोई कहता पुनर्जन्म होगा, कोई कहता ये होगा। ये भी एक विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा कि वेद और इनसे कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। जैन धर्म में भी वेदों का विरोध किया है, तो उसकी थोड़ी झलक गीता में भी आती है। और
ऋग्वेद में जहाँ कृष्ण का नाम आया है वहाँ उसको असुर बताया है। तो उस समय असुर का मतलब जैसा आजकल हम समझते हैं वैसा नहीं था। असुर यानी महाबली, और उसको इंद्र का प्रतिद्वंद्वी बताया है कि इंद्र से लड़ रहा है। ऋग्वेद में ये इंद्र का आया है, और बाद में अपन कृष्ण की कथा पहुँचते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि वो तो इंद्र उनसे नाराज हो गया। उसने कहा वो गोकुल वासी सब इंद्र की पूजा करते थे, और कृष्ण ने कहे क्या इंद्र की पूजा करने के, इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, कम से कम तुम्हारी गायें यहाँ चरती हैं, ये तुमको बाढ़ से बचाता है, इसके कारण से ज़रूरी वर्षा होती है, इसके जंगल में ये तुम्हारी हर तरह से रक्षा करता है। और एक जगह ब्राह्मण लोग पूजा यज्ञ करके जो अतिथि थे ब्राह्मण यज्ञ करने वाले, उनके लिए भोजन तैयार कर रहे थे। तो ऐसी मद् भागवत में कथा आती है। तो वह कृष्ण पहुंच गए, उससे कहा क्या तुम उन लोगों का इंतजार कर रहे हो, मैं खाता हूँ, इंद्र का इंतजार कर रहे हो। तो ये थोड़ी झलक इसमें आती है। ये श्लोक कुछ ऐसे हैं कि तो उन्होंने इंद्र की पूजा करवाई, पूजा बंद करवाई कृष्ण ने। अपने पिताजी को और सब जो गोपों के जो मुखिया थे उन सबको समझाया कि ये इंद्र ने कहते फिर बड़ी बरसात कर दी, वो पूरा डुबोने की कोशिश की। तो कृष्ण भगवान ने उस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा करके सबकी रक्षा की। अब पुराणों में है, बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा करके भी कही गई है, समझाने के लिए कही गई है कि असली ईश्वर जो है वो तुम्हारे भीतर है। तो जैसा कबीरदास जी ने कहा, मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न काशी में, मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यही भगवान कृष्ण गीता में बता रहे कि आत्मा है, ब्रह्म है, यही एक में सत्य है। बाकी उसके लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो और वेदों में कई तरह के यज्ञ बताए गए। तुम्हें पुत्र चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, तुम्हें राज्य चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, तुम्हें अच्छी पत्नी चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, तुम्हें अच्छी गायें चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, तुम्हें विजय चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो। तो वो भगवान कृष्ण ने इसमें ये कहा है कि इस तरह से भटकने से कुछ फायदा नहीं है। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। वो कहते कि ये इच्छाएं तो अनंत है, इनका कोई अंत ही नहीं है। एक चीज मिल गई, किसी के पास स्कूटर है तो चाहता है कि कार मिल जाए, कार है, उसको लगता है कि ये छोटी है और ज़रा बड़ी हो जाए। जिसके पास बड़ी कार है वो चाहता है कि हवाई जहाज क्यों नहीं खरीद लूँ। इनका कोई अंत ही नहीं है। छोटा मकान है तो बड़ा चाहिए, सोने के आभूषण है तो हीरे के चाहिए, प्लेटिनम के चाहिए, कोई अंत ही नहीं है। तो वो कहते कि इस तरह की वेदों में कई यज्ञ बताए हैं कि ऐसा करोगे तो वो ये मिल जाएगा, वैसा करोगे तो ये मिल जाएगा, ये व्रत करोगे तो ये मिल जाएगा। तो भगवान कहते कि सब एक ब्रह्म है, उसको जानो, अपने आत्मा को जानो। बाकी ये पूजा पाठ यज्ञ ये सब ठीक है, जितना जरूरी है उतना ही करो। आगे उन्होंने कहा कि यज्ञ दान और सब करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जिंदगी भर बेटा नहीं हो रहा तो उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, बेटी की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, मकान बनवाना है तो उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। उनका ये सब बेकार की चीज़ है।
तो यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां त्वयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। कहते ऐसे मन को भटकाने से कुछ नहीं प्राप्त होगा। एक दृढ़ निश्चय कर लो और उसके मुताबिक काम करो। अब तुमने एक बार निश्चय कर लिया कि युद्ध करना, तो अब उसे युद्ध करो। अब तुमको ये लगता है कि मेरे सब रिश्तेदार मारे जाएंगे, उनको कोई पिंडदान देने वाला भी नहीं बचेगा, और ये सब पहले सोचने की बातें थी। अब इस मौके पर तो तुमने जो निश्चय कर लिया है, अब तो तुमको वही करना उचित है। तो ये, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आगे भगवान ये भी कहते हैं कि वेदों को रचने वाला भी मैं ही हूँ। वेद जिसकी सर्वे वेदे अहमेव वेद्यो, सारे वेद जिसको जानना चाहता है वो मैं ही हूँ। मैं हूँ यानी ये आत्मा। मैं ही वेदांत का और वेदांत का अर्थ, वेदांत को रचने वाला और वेदांत का अर्थ समझने वाला, वेद विद वेद कृतोच अहम, मैं ही वेदों की रचना करने वाला और वेदों के अर्थ को सही समझने वाला मैं ही हूँ, मैं ही वेद हूँ। इसलिए किसी को ये थोड़ा सा जो उन्होंने कहा है उसे ये नहीं समझना चाहिए कि वो कुछ वेदों की निंदा कर रहे हैं, पर वो एक सच्ची बात बता रहे हैं कि देखो, ये बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यथार्थ ज्ञान जो है, सत्य सचित और आनंद जो ब्रह्म है, उसके स्वरूप को जानो और तुम खुद वही ब्रह्म हो, तुम खुद ही ईश्वर हो। तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही ईश्वर हो। इसको समझो, जान लो, वो है तुम में, लेकिन तुम अज्ञान के कारण से, वो कहते ये भी नहीं कि तुम्हें अभी उसको जान करके कहीं से प्राप्त करना है। वेदांत में कहते वो तो तुम हो ही, पर तुम जानते नहीं हो। जैसे शेरों के बीच में एक कहानी आती है कि एक हिरण का बच्चा, एक शेर का बच्चा हिरणों के झुंड में पड़ गया और वो धीरे धीरे अपने को सोचने लगा कि मैं भी हिरणी हूँ। भूल गया कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसे हम सब भूले हुए हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और हम दुखी होते हैं। तो भगवान ने कहा त्रैगुण्य विषया वेदा, उसका वेदों में क्या है, तुम मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं ये चीज़ प्राप्त हो जाए, मैं इसके लिए ये यज्ञ कर लूँ, वो कर लूँ। ये इस संसार को त्रिगुणात्मक कहा है। त्रिगुण्य विषय यानी सत रज और तम, ये सारा संसार इन तीनों से बना है। तो संसार के जो भी भोग की वस्तुएं हैं, धन धान्य, गाय बैल, मोटर कार, हवाई जहाज, बड़े बड़े महल, जो भी भोग की वस्तुएं हैं, मिठाई, खाना पीना, ये सब त्रैगुण्य विषय, यानी सांसारिक चीज़ों के बारे में बातें कही गई है कि तुमको ये प्राप्त हो जाएगा, तुमको वो प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन तुम इन तीन गुणों की, इन पदार्थों की इच्छा और कामना के ऊपर उठो।
निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान। बड़ी ऊंची बात कह दी, एकदम समझना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं भगवान ऐसे बात कर रहे हैं। वो कहते निर्योग क्षेम, तुमको अपने भी अच्छे बुरे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी देखभाल करने वाला। आगे आगे भगवान कहते हैं, कोई ये पूछ सकता है कि साहब हम हमेशा आपका भजन ही करते रहें तो हमें कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन गृहस्थी कौन चलाएगा। तो भगवान कहते हैं, अरे मैं हूं ना, मैं सबकी देखभाल करता हूं। योग क्षेमम वहाम्य हम, जो मेरा भक्त है मैं उसके दुख सुख सब देखता हूं, उसको कोई कष्ट नहीं होगा। और आगे तो यहाँ तक कहते हैं, पापी से पापी आदमी भी अगर प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसके सब पाप क्षमा कर देता हूं। यहां तक कि वो तुरंत साधु यानी भला बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम एक क्षण में, जिसके हृदय में एक बार मन से दिल से आ गया कि हे भगवान मैं तेरी शरण में आ गया हूं, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलतियां हो गई, अगर सच्चे दिल से कह रहा है तो एक क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। साधु साधुरेव समन्तव्य है, सम्यक व्यवस्थितो हि सः, उसको साधु ही समझना चाहिए। साधु यानी अच्छा, संस्कृत में साधु का मतलब ये जो साधु बन के लोग घूमते हैं वो नहीं है। साधु का मतलब भला आदमी। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः, ऐसा समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि अब सही मार्ग पर आ गई है। और फिर वो ये भी कहते हैं, प्रतिजाने ही कौन्तेय, मेरे इस वचन को मैं वचन देता हूं, न मे भक्तो प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। इससे बड़ी चीज और क्या होगा। यानी इस गीता में भगवान ने ये कहा कि तुम लोग व्यर्थ चिंता करते हो। आखिर में वो बोलते सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मत चिंता कर कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैं ये करूँगा तो वो हो जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कितनी बड़ी बात है। फिर एक जगह कहा है, अपि चेद असि पापेभ्यो सर्वेभ्योपि पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, अगर तुम पापियों में भी सबसे बड़े पापी भी हो, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यति, शीघ्र तुम इस ज्ञान रूपी नौका से, जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन को, जो मैं ज्ञान अर्जुन को दे रहा हूं, जो इस गीता में है, उस ज्ञान रूपी नौका से अगर तुम पापी से भी पापी हो तो भी इस भव सागर को पार कर जाओगे। ऐसा ज्ञान है इस गीता में। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये छोटे मोटे यज्ञ है, कभी उस मंदिर में जा रहे हो, कभी वहाँ माथा टेक रहे हो, कभी ये सब कर रहे हो, कोई करने की जरूरत नहीं है। करो तुम्हें अच्छा लगता हो तो करो। ये भी कहते हैं आगे चल के कि मैं ये नहीं कहता कि मत करो, तो तुमको अगर ये लगता है कि नहीं मुझे ऐसा करने से मेरा लाभ होता है तो करो, लेकिन मन में ये भी सोचो
कि जो भी फल मिलने वाला है अच्छा, जो भी तुम व्रत उपवास पूजा पाठ कर रहे हो, वो फल आखिर में देने वाला मैं ही हूँ। और जैसे पर्वत के ऊपर बरसात होती है, पानी आता है और फिर वो सब समुद्र की ओर जाता है, ऐसे ही वो कहते हैं कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। अब किसी भी देवता की पूजा करो, आपकी इच्छा है करो, किसी भी देवता की पूजा करो, कैसा भी यज्ञ करो, जो भी करो, लेकिन वो सब मुझे ही प्राप्त होगा। केशम। तो ये जो इन्होंने थोड़ा सा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तु निर्योगक्षेम आत्मवान यावान अर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता है। बहुत ऊंची बात कह दी उनका कि मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ वो तो एक सरोवर के समान है, एक नदी के समान है, एक झील के समान है। अब तुम अपने प्यास बुझाने के लिए अगर एक कुआं खुदवा रहे हो, उनका कि ये वेद जो है वो एक कुएं के समान है, और ये जो आत्मा का ज्ञान जो मैं दे रहा हूँ वो एक सरोवर के समान है। तो तुमको जितना पीना है इस सरोवर से पी लो ना, तो उसके लिए कुआं क्यों खोद रहे हो, तो कुएं के पास क्यों जाते हो। अब ये उन्होंने लिखा गीता में। और फिर अब आगे वो कर्मयोग की बात करना शुरू करते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोस्तु अकर्मणि। उसे कह कि देखो, मनुष्य का काम जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने का है। तुम्हारे हाथ में क्या है, फल तो है नहीं तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हारे हाथ में कर्म करना, प्रयत्न करना, ये तो तुम्हारे वश की बात है ना। तुम चाहो कि बिना प्रयत्न करे मुझे फल मिल जाए, या मैं जो प्रयत्न कर रहा हूं उसका क्या फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो क्या फल मिलेगा ये तो तुम्हारे वश की बात नहीं है। लेकिन कर्म करना, उसके लिए तुमको हाथ पैर दिमाग दिया है भगवान ने, उसका इस्तेमाल करो और अच्छे कर्म करो। अब तुम अभी से सोच रहे हो कि क्या सब मारे जाएंगे, विधवाएं हो जाएंगी और वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, और अरे तुम्हारा कर्म अभी है युद्ध करना, ये तुम्हारे अधिकार की बात है। इसमें तुम जीतोगे या हारोगे और क्या फल मिलने वाला है ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, उसमें कई फैक्टर्स है। एक किसान बीज बोता है, खेती करता है, लेकिन फसल क्या होगी ये उसके हाथ की बात तो नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा से फसल होगी, लेकिन कभी ओले पड़ जाए, कभी आंधी आ जाए, कभी अतिवृष्टि हो जाए, कभी भूकंप हो जाए, कभी जंगली जानवर आकर के, हाथी आकर के चढ़ जाए, कौन जानता है क्या क्या हो सकता है। इसलिए तुम अपना कर्म करो। अब किसान खेती करना ही छोड़ दे कि पता नहीं क्या होगा, ओले पड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो संसार कैसे चलेगा। तो कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू। कर्म की लालसा से काम मत करो। कोई कर्म करना हो, मैं धनवान हो जाऊंगा, मेरे पास इतने करोड़ रुपए आ जाएंगे और मैं फिर ये कर लूँगा और मैं वो कर लूँगा। अरे भाई, तुम्हारे पास अभी जो है कर्म करना है वो कर्म करो, उससे तुम्हें क्या क्या फल मिल जाएंगे, और तुम फिर ऐसा ऐसा शेख चिल्ली के जैसा क्या क्यों करते हो। और ये भी नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो, कि क्या
क्या पड़ा है कर्म करना, खाने को मिल ही जाता है, तो अब क्यों कर्म करें? ये भी उनका गलत है। तुम्हारा जो कर्म है प्रकृति ने निर्धारित किया है, उस कर्म को तुम करो। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा काम है, तुम उस कर्म से विमुख नहीं हो सकते, उस कर्तव्य से। तो अब योग क्या है उनका कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगी बनके कर्म करो। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। योगी जो कर्म करता है वो फल की ओर नहीं देखता, वो अपना कर्तव्य है। अब मैं जैसे मैं हमेशा कहते रहता था जब पुलिस विभाग में था कि भाई तुम लोग ये सोचो कि तुम खाकी वर्दी में योगी और सन्यासी हो। त्याग की भावना से कर्म करो, ईमानदारी से अपना योगस्थ कुरु कर्माणि। हमेशा अगर योग की भावना में रह करके कि मैं एक योगी हूँ, मैं एक साधारण जानवर जैसा नहीं हूँ कि खाया पिया खुश हो गया, मैं एक योगी हूँ। भगवान हर जगह कहते तस्मात् योगी भव अर्जुन, तुम योगी बनो, संसार से भागने की जरूरत नहीं है। योग का मतलब ये नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ, माला जपने बैठ जाओ। कहते योगस्थ कुरु कर्माणि, योगारूढ़ होकर के योगी अपने को योगी समझ करके योगी बन करके कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजय, उसमें लिप्त मत हो कर्म को। क्या ये कर्म मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं करूँगा, ये कर्म मुझे बुरा लग रहा है तो मैं नहीं करूँगा। जो कर्म तुम्हारे सामने है, तुम्हारा कर्तव्य है, वो अच्छा हो, सरल हो, कठिन हो, वो तुम्हें करना पड़ेगा। यही योग है। सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा, उसमें तुम सफल हो या असफल हो, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? वो कहते समत्वम योग उच्यते, एक बैलेंस्ड लाइफ। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से मैत्री है, न किसी से दुश्मनी है। वो योगी है, उसके लिए सब समान है, सब बराबर है। राजा भी, गरीब भी, अमीर भी, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला योगी असली योगी है कि सबको सम समझो, सुख दुख सारी परिस्थितियों में अपने दिमाग को और मन को शांत रखो। न किसी को अपना दुश्मन समझो, न किसी को अपना मित्र समझो। फिर आगे तो शंकराचार्य जी कहते हैं, उनके बड़े अच्छे स्तोत्र हैं कि मनोबुद्ध्यंकार चित्तानि नाहम, मैं न ये मन हूँ, न ये बुद्धि हूँ, न मैं अहंकार हूँ। सच्चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, ये समझ करके दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। अब देखो, मैं जो कह रहा था कि बुद्धि योग है, यहाँ भगवान ने खुद उस शब्द का उपयोग किया है कि दूरेण ह्यवरम कर्म है बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। फल की इच्छा से काम करने वाले, जैसे होटलों में वेटर रहते हैं कि टिप मिलेगा इसलिए अच्छा काम करूं, इस प्रकार के मनोवृत्ति से
कि मैं ये काम करूँगा तो भगवान मुझ पर खुश हो जाएंगे, मुझे जिसको संतान चाहिए संतान मिल जाएगी, जिसका विवाह नहीं हुआ विवाह हो जाएगा, जिसको घर बनाना घर बन जाएगा। ये टिप मुझे अच्छा मिल जाए, इसलिए मैं भगवान के हाथ जोड़ूं। इस भावना से आप मत काम करो, समझे, अपना कर्तव्य समझ करके काम करो और बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धौ शरणम मन विच्छ कृपणा फल हेतु है। कृपणा संस्कृत में कृपण शब्द जैसे कंजूस को कहते हैं, लेकिन कृपणा यानी पेटी माइंडेड, छोटे दिमाग वाले जिनको बस इतना ही समझ में आता है कि थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, समझते हैं कि बस एक टिप मिल जाए इसलिए हम काम करेंगे, बिना टिप के काम नहीं करेंगे। ये आपका कर्तव्य है, भगवान का काम है, आनंद लेके करो, आप मस्त हो जाएंगे, आपका जीवन सुखी हो जाएगा। कृपणा फल हेतु है बुद्धि युक्तो जहाती है। फिर देखो बुद्धि युक्तो कहा, बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। हमने शुरू में बताया था कि योग की 3 डेफिनेशंस भगवान ने गीता में दी है, तो 2 तो ये आ गई, समत्वम योग उच्यते और योग कर्मसु कौशलम। उससे तो बुद्धिमानी से काम करो, फल क्या होगा इसकी इच्छा त्याग दो, इसकी चिंता त्याग दो, जीतोगे या हारोगे, मरोगे या जियोगे, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सिद्धि असिद्धि, इस सब की चिंता त्याग करके काम करो तो तुम्हें न उसका बुरा फल मिलेगा न अच्छा फल मिलेगा। फल की चिंता ही मत करो, न बुरे की न अच्छे की। बुद्धिपूर्वक अगर काम करोगे, मन को बुद्धि को स्थिर रखते हुए कि मैं ये भगवान का काम समझ करके मैं ये काम कर रहा हूं, ये भगवान की सेवा है। भगवान की असली सेवा है अपना कर्तव्य ईमानदारी से, बिना राग द्वेष के, बिना पक्षपात के करते रहना, ये असली भगवान की सेवा है। इसे करो तो तुम्हें न जो सबसे जो मोक्ष की बात आती है न कि मुझे फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और फिर इसी संसार के चक्कर में सुख दुख सब झेलने पड़ेंगे और इसलिए मुझे मुक्ति चाहिए, तो कहता है कि इस तरह से अगर तुम कर्म करोगे तो अपने आप ही मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें न उसके अच्छे फल मिलेंगे न बुरे फल मिलेंगे। और इसलिए इसी को योग कहते हैं, योग है कर्मसु कौशलम। इस तरीके से कर्म करो इस तरीके से कर्म करो कि तुमको न उसका अच्छा फल मिले न उसका बुरा फल मिले। फल की आकांक्षा से कर्म करो ही मत, तो तुम्हें अपने आप मोक्ष मिल जाएगा और इस जीवन में भी तुम आनंद से भरे रहोगे, सुखी रहोगे। फिर बात एक एक श्लोक ऐसा सुंदर है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। जो आदमी बुद्धिमान है, जो सत्य को समझता है, आत्मा को समझता है, जानता है, उसको जो कर्मों से मिलने वाले फलों को त्याग देता है।
मिले नहीं मिले, जो भी मिले, वो कर्मों के फल की अपेक्षा से काम नहीं करता, वो उसे ईश्वर का काम समझ करके काम करता है। और इसलिए उसको जो जन्म बंध का, ये जन्म और मृत्यु का ये जो बंधन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से जन्म ले रहे हैं और इस संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। इस चक्र से मुक्ति उसको अपने आप मिल जाएगी और वो परमेश्वर के पास पहुंच जाए। परमेश्वर का जो पद है वो उसे मिल जाएगा, यानी वो स्वयं ही परमेश्वर, परमेश्वर और कुछ नहीं है। जो आपके भीतर है वही परमेश्वर है, वो उसको ज्ञान हो जाएगा तो वो स्वयं ही ब्रह्म रूप बन जाएगा। फिर कहते कि ये इस तरह से अगर तुम्हारी बुद्धि जो इस दलदल में फंस गई है, मोह के दलदल में, इससे जब तुम छूट जाओगे तो तुम अपने आप, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम सही काम करने लगोगे। तो इसके बाद श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो इस तरह से अगर तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, तो तुम अपने आप, तुम्हें योग प्राप्त हो जाएगा, यानी तुम योगी बन जाओगे। अब यहाँ फिर समाधौ अचला बुद्धि, इस तरह से तुम्हारा मन सम हो जाएगा, बुद्धि सम हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा श्रुति भी प्रतिपन्ना, तुमने ये जो सुनते हो श्रुतियों से कि मुझे ये फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा, ऐसा करूँगा तो ये फल मिल जाएगा, इससे जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो रही है वो भी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाएगा, तुम्हें सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तो अर्जुन पूछता है कि ये जो स्थिति आप बता रहे हो, समाधौ अचला, अब योग की बात करें तो समाधि यानी आप बैठ गए और बैठे हैं 1 घंटे तक डूबे हुए विचार में, ध्यान में। यहाँ समाधि का मतलब वो जो पतंजलि के अष्टांग योग के समाधि है वो नहीं है। यहाँ समाधि का मतलब है कि बुद्धि आपकी दृढ़ निश्चय कर ले और फिर जो तुमने करने की ठान ली है उसको अच्छी तरह से ईश्वर की सेवा समझ करके करो। एक और शब्द भगवान ने ब्रह्म कर्म समाधि भी आगे आया है, नए नए शब्द गीता में उन्होंने अपनी बात समझाने के, ब्रह्म कर्म समाधि, निर्वाण शांति। बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं, ये ब्रह्म निर्वाण शांति, गीता ब्रह्म निर्वाण शांति। समाधि की बात करते हैं, समाधि तो निश्चल होके बिना कर्म किए बैठ, वो कर्म समाधि, कर्म योग समाधिना, ऐसा शब्द गीता में आया है। तो फिर अर्जुन पूछता है कि भाई ये आप जो समाधिस्थ आदमी की बात करते हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, तो उसके क्या लक्षण है, वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है। तो ये 18 श्लोक इस अध्याय के अंत पे आए हैं। इसमें फिर गीता का सारा सार आ गया है कि गीता का की शिक्षा से मनुष्य कैसा बन सकता है। अब जैसे हमारे सामने एक उदाहरण गांधी जी का है, गीता के सारे सिद्धांतों पे उनका आचरण, और हम ये श्लोक पढ़ते हैं
गांधी जी के प्रार्थना सभा में ये श्लोक पढ़े जाते थे, विनोबा भावे की प्रार्थना सभाओं में पढ़े जाते थे। और सत्याग्रह होता था तो सत्याग्रही लोग इन श्लोकों को पढ़ते थे। इसमें गीता का सार आ गया है। ये 18 श्लोक तो आदमी को कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो इतने सुंदर श्लोक है कि गीता का सारा सार इसमें आ गया है। बाद में अगर आपने गीता नहीं भी पढ़ी तो चले। आगे उन्होंने ज्ञान योगी के लक्षण बताए हैं, भक्त के लक्षण बताए हैं, त्रिगुणातीत व्यक्ति के लक्षण बताए हैं। वो सारे लक्षण ये ही शब्द हैं, थोड़े उलट फेर के साथ। भक्त है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अब इसमें प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अब भगवान बता रहे कि स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि अब मैं तो भगवान के सुपुर्द मैंने अपने को कर दिया है, भगवान का ही काम करूंगा, ये मेरा जीवन जो है ये ईश्वर की सेवा के लिए है। ईश्वर यानी मानवता की सेवा भी उसमें आ जाती है, देश की सेवा, वो सब ईश्वर के ही रूप है। व्यक्ति की आप सेवा करते हो वो भी ईश्वर का रूप है। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी प्यासे को पानी पिला देना, कोई ठंड से ठिठुर रहा है उसको एक आधा कंबल दे दिया, कोट दे दिया, अपना जैसा भी हो, वो भी ईश्वर की सेवा है। आगे भगवान ये कहते हैं कि मेरे लिए आपको कोई बड़े बड़े तीर्थों में जाओ, बड़े बड़े मंदिर बनाओ, बड़े बड़े 56 भोग करो, कोई जरूरत नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अरे मुझे तो एक पत्ता तुलसी का दे दो, मुझे तो थोड़ा सा एक गिलास में पानी पिला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त। मुझे ये कोई सोने का मुकुट चढ़ा रहा है, कोई सोने का छप्पर लगवा रहा है मंदिर के ऊपर, ये सब बेकार की बात है। मुझे तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो यही बातें बता रही कि सारी कामनाएं छोड़ दो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। मन में जो भी इच्छाएं हैं छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा है, ये सब यहीं छूटने वाला है, नष्ट हो जाएगा। निमिषात् कालो हरति सर्वम। शंकराचार्य जी कहते हैं मत कुरु धन जन यौवन गर्वम। मेरे पास इतना धन है, मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लोग मेरे जय जयकार करने वाले हैं। ना कुरु धन जन यौवन गर्वम निमिषात् काल हरति सर्वम। एक क्षण में, एक झटके में काल सब खत्म कर देगा। एक भूकंप आ जाएगा, एक बाढ़ आ जाएगी, अब जा रहे हो किसी ने आगे से आके टक्कर मार दी, खत्म। कोरोना आ जाएगा, कौन जानता है। इसलिए गर्व मत करो, मैं इतना बड़ा हूं, मैं ये हूं, बिल्कुल कर। और सारी कामनाएं त्याग दो, क्या पड़ा है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट है। अपने आप में प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहने के लिए हमें दूसरी चीज की जरूरत क्यों पड़े कि मिठाई मिलेगी तभी मैं खुश होऊंगा, मेरा मकान बन जाएगा तभी मैं खुश होऊंगा। वैसे ही खुश रहो। आत्मन्नेव आत्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ। जो अपने आप में ही मस्त रहता है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। कैसा है? दुख भी आ गया तो ऐसा नहीं परेशान हो रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, अब कैसा होगा, मैं मर जाऊंगा फिर। और सुख आ गया तो नाच रहे हैं, वाह। कुछ नहीं ना, दुख भी आए सुख आए सब में समान रहो। वो भी भगवान का दिया हुआ है, ये भी भगवान का दिया हुआ है, और सब बदलेगा। वीतराग भय क्रोध हो, इस तरह की भावना रखोगे तो अपने आप तुम्हारा जो है द्वेष, राग, इसको चाहना, उसे दुश्मनी करना, क्रोध, ये सब अपने आप तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे और आनंद में रहोगे। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दुख और सुख में जैसा पहले का वही बात है, नाभिनंदति। थोड़ा सा कुछ मिल गया अच्छा तो नाच रहे, खुश हो रहे, पार्टियां दे रहे। थोड़ा सा खराब हो गया तो रो रहे हैं कोने में बैठ के। उससे कहा कि ये जीवन नहीं है, जीवन है सुख दुख, हिम्मत से सहन करो और मस्त रहो। यदा संवर्ति चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक कछुए का उदाहरण दिया गया। एक कछुए को देखो कैसे अपनी सारी इंद्रियों को भीतर सिकोड़ लेता है। इस तरह से तुम इंद्रियों को, आपको 5 इंद्रियां दी है ज्ञान की, उससे आप संसार की जो वस्तु है उनका उपभोग करते हो। और इंद्रियां भटकती है, मुझे वो मिठाई मिल जाए, मुझे रसगुल्ला मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल। तो इन इंद्रियों के जो सुख के पदार्थ, जिनको तुम सुख के स्रोत समझते हो, सोर्सेस ऑफ हैप्पीनेस समझते हो, उनसे अपने इंद्रियों को खींच लो, जैसे कछुआ अपने अंगों को खींच लेता है। तब समझेंगे कि तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो गई है। विषया विनिवर्तन्ति निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया है, आत्मज्ञान हो गया है, उसको फिर इन सांसारिक विषयों में कोई रुचि ही नहीं रहती। वैसे आप जबरदस्ती उपवास करते हो तो आपका मन तो भटकता रहता है कि ये खाने को मिल जाए, वो खाने को मिल जाए। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है उसका फिर मन भी नहीं भटकता है। वो उसको जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। जो खाने को मिल गया, ये नहीं कि ये नहीं मिला तो अब मैं नहीं भूखा ही रह जाऊंगा, नहीं कि नहीं खाऊंगा। जो मिल जाए भगवान की कृपा से उसमें संतुष्ट रहो, आनंद से रहो। अब एक और अच्छी बात उन्होंने कही है कि देखो, कभी यततो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। बहुत संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी ताकतवर है। ये हाथी के समान है, छोटी मोटी रस्सी से नहीं बन के तोड़ के। तो इंद्रियां बड़ी बलवान है। बुद्धिमान से बुद्धिमान, ज्ञानी से ज्ञानी आदमी के भी मन को हर लेती है, उससे भी गलत काम करवा लेते हैं। इसलिए संभल के रहो, हर क्षण संभल के रहो। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन। एक क्षण में आपके मन को हर के ले जाएंगे। फिर वो बताते कि आदमी को गुस्सा क्यों आता है। बड़ी साइकोलॉजी है इसमें, देखिए। ध्यायतो विषयान, उसके पहले उन्होंने कहा तानि सर्वाणि संयम्य
युक्त आसीत मत्परः वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए बोले कितने भी आप बुद्धिमान हो, अपने को होशियार समझते हो, समझते हो कि मैं तो अब योगी बन गया, सन्यासी बन गया, मैंने तो सब काम क्रोध को जीत लिया है। वो कहते भ्रम में मत रहो, ये इंद्रियां बहुत बलवान है, एक झटके में आपके मन को हर करके आपसे गलत काम करवा लेंगे। इसलिए हर क्षण समझो और इनको काबू में रखो। जिसके वश में है इंद्रियां वही आदमी स्थिर बुद्धि वाला। और जो इंद्रिय भोगों के लिए भटकते रहता है कि मैं वो खा लूँगा, मैं ये आज ये कर लूँगा, वो प्राप्त कर लूँगा, फिर क्यों आदमी को क्रोध आता है? ये भगवान ने ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब जो आदमी हमेशा यही चिंतन करता रहता है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, तो उसका मन हमेशा उसी में भटकते रहता है। और उससे फिर जब उसकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती है, तो फिर उसके मन में क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो आदमी भूल जाता है कि मैं क्या हूं। आदमी भूल जाता है कि मैं क्या हूं, कौन हूं, और वो उसमें गलत काम कर देता है। किसी की हत्या कर देगा, किसी को मार देगा, किसी को गाली दे देगा। क्रोधात् भवति सम्मोह है। एक आदमी जैसे हिप्नोटाइज हो जाता है, क्रोध आता है तो भूल ही जाता है कि मैं क्या हूं, कहाँ बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं। और इस तरह से उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और उसका विनाश हो जाता है। फिर वो ही रूइंस हिमसेल्फ, उसका सर्वनाश हो जाता है। फिर इसका उल्टा भी बताते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम यति। लेकिन जो आदमी राग द्वेष को छोड़ करके सांसारिक वस्तुओं का उपभोग करता है, परमेश्वर की कृपा से जो मिल गया उसी में संतुष्ट रह करके प्रेम पूर्वक उनका उपभोग करता है, तो उसकी इंद्रियां अपने आप उसके वश में हो जाती हैं और उसके मन में, उसके मुख पर एक प्रसन्नता की झलक हमेशा दिखाई पड़ती है। आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जिनका अपने सेल्फ कंट्रोल है और मन इधर उधर नहीं भटकता है, तो उनके मन पर एक ऐसी संतोष की और प्रसन्नता की एक छवि दिखती है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, देखिए आदमी उसी को प्रसाद कहते हैं। प्रसाद यानी ये नहीं जो आपको पूजा के बाद बांटा जाता है। ये प्रसाद असली प्रसाद है कि ईश्वर की कृपा से आपके मन में जो संतोष और आपके मुख पर जो प्रसन्नता की भावना आ जाए, वो प्रसाद है। प्रसादम, एक शांत चेहरा, शांत मुख, शांत चित्त। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। और जो आदमी इस प्रकार, जिसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहती है,
उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है। उसे फिर किसी बात का दुख ही नहीं होता कि मुझे ये नहीं मिला, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। जो हो गया सो हो गया, ईश्वर की कृपा है, जो ईश्वर को देना था दे दिया। तो उस आदमी के सारे दुख नष्ट हो जाते हैं अपने आप ही। उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने इंद्रियों को वश में रखो, परमेश्वर का काम समझ करके अपना काम ईमानदारी से करो। वही असली जन सेवा है, वही असली देशभक्ति है, वही असली ईश्वर की पूजा है। तो आपके मन में एक प्रसन्नता रहेगी, आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा। जो योग का हमने शुरू में बताया था कि हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को दूर कर दो। तो ये योग है जिससे कि आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आएंगे ही नहीं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। फिर नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो आदमी हमेशा अशांत रहता है, जिसका मन हमेशा इधर उधर भागते रहता है, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो वो कहते हैं कि ऐसे अशांत आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। उसको तो दुख ही दुख मिलते रहेंगे। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विमांभसी। आपने देखा होगा कि किसी सरोवर में, नदी में या समुद्र में एक नाव पड़ी है और हवा में चली तो इधर चली तो उधर बह गई, इधर चली तो उधर बह गई। ऐसा ही ये मन है। अगर आपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखा तो ये मन उन इंद्रियों के पीछे पीछे भागता जाएगा, हत्या कर देगा, व्यभिचार करवा देगा, चोरी करवा देगा आपसे, झूठ बुलवा देगा। तो इंद्रियों को वश में रखो, उससे मन अपने आप वश में रखेगा। तस्माद् यश महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए महाबाहु अर्जुन को कहते गए, महाबाहु असली ताकत तुम्हारा नाम, तुम तो हो बहुत अर्जुन, बड़े शक्तिशाली हो, लेकिन असली महाबाहु, असली बहादुर आदमी, जैसा भगवान महावीर कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि असली जो बल है वो है आप अपनी इंद्रियों को वश में रखो। जिस आदमी की इंद्रियां उसके वश में है, जिसका मन इधर उधर नहीं भटकता, जो एकाग्र रह सकता है, ईश्वर का समझ करके अपने सब काम करता है, उस आदमी की इंद्रियां हमेशा वश में रहेगी। फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक दिया है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये बोलता है असली मुनि और ज्ञानी कौन है? जो कि जब सारा संसार जिन चीज़ों के लिए जागता है, जिन चीज़ों के पीछे भागता है, उस समय वो आराम से सोता है। और जब सारा संसार सोता है कि इस ज्ञान में क्या पड़ा है, सोते का मतलब यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, बेहोश होकर पड़ा है कि क्या आत्मज्ञान की बात करते हैं, बहुत सुन ली हमने, हमारा तो मज़ा अच्छा खाने में है, अच्छा पीने में है, यही ज़िंदगी है, बेकार की बकवास कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उसको उन्होंने कहा कि ये ज्ञानी के लिए तो ये रात है, अज्ञानी के लिए वो दिन है। तो जो ज्ञानी के लिए रात है वो अज्ञानी का दिन है। जिसमें ज्ञानी सोता है उसमें अज्ञानी जागता है, जिसमें अज्ञानी जागता है उसमें ज्ञानी सोता है, यानी उसमें रुचि नहीं लेता।
फिर एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। उन्हें कई समुद्र से उपमा दी है। एक समुद्र में कितनी भी नदियां बहती मिलती हैं जा कर के, लेकिन वो समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी सीमा में रहता है। समुद्र का कभी अपन ने नहीं सुना कि उसने अपनी मर्यादा लांघ दी और 10 मील तक आगे बढ़ गया और सबको डुबो दिया। कभी कभी होता है, लेकिन आम तौर पे समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। उसमें कितनी भी नदियां अपना पानी उसमें उंडेलती रहती है, भरती रहती है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। इस तरह से जो ज्ञानी आदमी है उसमें कितनी भी उसकी कामनाएं पैदा हों, इच्छाएं पैदा हों, लेकिन वो अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता। वो अपने मन को अपने वश में रखता है, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है। तद्वत् कामायः प्रविशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। ऐसे ही आदमी को शांति प्राप्त होती है कि समुद्र के माफिक है, आ रही है नदियाँ, कामनाएं आ रही है, लेकिन वो आती रहती है, उससे वो न दुखी होता है, वो कामनाएं पूरी हों न हो तो न दुखी होता है, हो गई तो न कोई बहुत सुखी होता है। ठीक है, समुद्र का काम है। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। शांति जो चीज है, सारे धर्मों में शांति चाहिए। यहूदी धर्म में कहो तो शलोम, इस्लाम में कहो तो सलाम, भारत के सभी धर्मों में शांति, ओम शांति शांति। हर शांति, यही धर्म का लक्ष्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। तो भगवान कहते कि उसका तो मैं सीधा उपाय बताता हूँ, उसके लिए तुम्हें और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखो। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृह। निष्पृह होकर के, राग द्वेष को छोड़ करके, किसी से न ज़्यादा लगाव, न किसी से ज़्यादा दुश्मनी, न किसी से ज़्यादा दोस्ती, सम व्यवहार करते हुए, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए जो आदमी जीवन व्यतीत करता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। वो सुखी रहता है हमेशा, उसे कोई दुख नहीं सताता। यही वो कहते हैं कि इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म प्राप्त हो गया तो आप कहते हैं ईश्वर प्राप्त हो गया, यानी क्या होता है भाई? मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो क्या होता है? वो कहते हैं कि यही आत्म साक्षात्कार है, यही ज्ञान है, यही ईश्वर की प्राप्ति है, यही ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है कि आपका मन शांत रहे, प्रसन्न रहे, आपको किसी तरह का दुख नहीं हो, आपको इस बात का दुख नहीं हो कि मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ जीवन में, मैं ये नहीं बन सका। सब तुच्छ है। जीवन का आनंद इसमें है कि आप अपने आप में संतुष्ट रहो। जैसे बच्चे हैं, देखो खेल रहे हैं अपने आप में, वो खुश हैं। उनके छोटा सा कांच का टुकड़ा मिल गया तो खुश है ना। जो भगवान ने दे दिया उसमें खुश रहो, मस्त रहो, आनंद से रहो। कर गुजरान फकीरी में। अब कबीर दासी ने बड़ा सुंदर एक भजन लिखा है, मेरो मन
लागो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। सारे दो मेरो मन लागो यार फकीरी में। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्रह्म स्वरूप हो जाना है, यही ईश्वर की प्राप्ति है, यही आत्मज्ञान है। जब आपकी सारी इच्छाओं का अंत हो जाए, आपके मन में कभी ये इच्छा ही नहीं आए कि मुझे वो चीज मिल जाए तो मेरा बहुत जीवन सुखी हो जाएगा। आप स्वयं अपने आप में ईश्वर हो, आपको किस बात की जरूरत है? अगर आपको आत्मज्ञान हो गया है तो भगवान ने खाने पीने को इतना सब बना रखा है, दे रखा है, किस बात की जरूरत है? परमेश्वर का नाम लो, मस्त रहो। ऐसा ब्राह्मी स्थित पार्थ नैनाम प्राप्त में विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। इसलिए अपने कहा कि मरते समय भी हमने बताया था कि गीता मरना भी सिखाती। कुछ नहीं, राम का नाम ले लो, ओम बोल दो, अल्लाह का नाम ले लो, जीसस का नाम ले लो, कुछ नहीं, मरते समय भी अगर आपको ये शांति प्राप्त हो गई है, आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे जीवन में मुझे जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिल गया, यानी कुछ चाहने की जरूरत ही नहीं, खुद ईश्वर ही हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान वेदांत में बार बार यही बात है, तुम तो खुद ईश्वर हो, तुम्हें क्या चाहिए? आप्त काम, पूर्ण काम, जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। तो कई बार सवाल उठता है कि तो ईश्वर ने ये सृष्टि क्यों बनाई भाई? बड़े सवाल उठते हैं। अगर ईश्वर का सारा, ईश्वर की कोई इच्छाएं नहीं हुई है तो ये सृष्टि काहे वो बनाई? सब लोगों को बेकार में चक्कर में डाल दिया। उसका भी जवाब है, गीता में जवाब है उसका भी कि क्यों बनाई, वो बाद में हम देखेंगे। तो ये भगवान का आखिरी उपदेश है कि अंत काल भी, जीवन के आखिरी क्षण में भी आपका मन शांत हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, भगवान के शरण में आप चले जाएं, भगवान का नाम ले लो। और भगवान कहते हैं कि मेरा कोई एक नाम नहीं है, अनेक नाम है, जो भी है वो सब भगवान है। वो कहते हैं कि ये टेबल भी भगवान है। एक वेदांत एक अजीब, यानी आपके जीवन में एक अजीब ज्ञान और अनुभूति ला देगा। ये किताब भी भगवान है, मैं अन्न जो खाता हूँ वो भी भगवान है। आगे गीता में एक श्लोक आया, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नव ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मैं जो खा रहा हूँ वो भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, उसको पचाने वाला भी ब्रह्म है, यानी ईश्वर है। और मैं खुद ही ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। समाधि भी ऐसी कि अब आपका जो कर्म है उसी को प्रेम से करो तो वही समाधि है। समाधि के लिए आपको कोई नाक बंद करके या कोई खड्डा खोद के उसमें बैठ जाओ। आपके इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, आपकी बुद्धि को स्थिर रखो, भगवान का नाम लेकर के अपने सब काम करते रहो, अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो। बाद में यज्ञ की परिभाषा भगवान ने दी है, कर्म क्या है ये अगले अध्याय में बताएंगे। यहाँ ये दूसरा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय यही है दूसरा। तो ये भगवान की कृपा से आज आप लोगों के
कृपा से और सहयोग से समाप्त हो गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ये दूसरा अध्याय पूरा हो गया है ईश्वर की कृपा से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।